प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक युवक अपने परिवार के साथ रहता था। राघव पढ़ाई में होशियार था और अपनी मेहनत के बल पर एक दिन बड़ा आदमी बनने का सपना देखता था। उसके परिवार में उसके माता पिता, दादा दादी और एक छोटी बहन थी। राघव के दादा श्री हरिदास गांव के सबसे सम्मानित और ज्ञानी व्यक्तियों में से एक थे। उनकी उम्र 80 के पार थी और वे जीवन के अनेक अनुभवों से भरे थे। लेकिन राघव को हमेशा लगता था कि उनके विचार पुराने और अप्रासंगिक हैं। वह अक्सर दादा की बातों को नजरअंदाज कर देता था और उन्हें पुरानी सोच कहकर टाल देता था। एक दिन राघव को शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिला। यह उसके सपनों को साकार करने का पहला कदम था। उसने खुशी खुशी यह खबर अपने परिवार को सुनाई। सभी बहुत खुश हुए, लेकिन दादा ने उसे सलाह दी, बेटा, सफलता तभी टिकती है जब तुम विनम्र और दूसरों का आदर करना जानो। दूसरों के अनुभवों से सीखो, खासकर बड़ों से। राघव ने दादा की बात पर ध्यान नहीं दिया और सोचा, ये शहर का जीवन है, यहाँ इन पुरानी बातों का क्या महत्व। राघव शहर चला गया और वहां की चकाचौंध में खो गया। उसने अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत शुरू कर दी। कुछ ही समय में वह अपने काम में आगे बढ़ने लगा और कंपनी में सबकी प्रशंसा पाने लगा। लेकिन इस सफलता ने उसके भीतर घमंड भर दिया। वह अपने सहकर्मियों से अभिमानपूर्ण व्यवहार करने लगा और अपने बॉस की बातों को भी अनसुना करने लगा। उसे लगता था कि वह सब कुछ जानता है और उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। एक दिन कंपनी में एक बड़ी परियोजना का काम आया। ये काम बहुत महत्वपूर्ण था और इसे पूरा करने पर राघव को प्रमोशन मिलने की संभावना थी। लेकिन राघव ने इस काम को हल्के में लिया और अपने सहकर्मियों की मदद लेना आवश्यक नहीं समझा। उसने परियोजना की योजना खुद बनाई, लेकिन अनुभवहीनता और घमंड के कारण वह कई गलतियां कर बैठा। परिणाम स्वरूप परियोजना विफल हो गई। कंपनी को भारी नुकसान हुआ और राघव की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। अपनी असफलता से हताश होकर राघव ने नौकरी छोड़ दी और गांव लौट आया। उसे लगा कि वह अब अपने परिवार के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। घर पहुंचने पर उसके दादा ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा, असफलता कोई पाप नहीं है, लेकिन उससे सीखना लेना सबसे बड़ी भूल है। तुमने कभी दूसरों के अनुभवों का आदर नहीं किया, खासकर बड़ों का। यही कारण है कि तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। राघव ने पहली बार दादा की बातों को ध्यान से सुना। दादा ने उसे समझाया, बेटा, जीवन में अनुभव का बड़ा महत्व होता है। जब हम बड़ों का आदर करते हैं, तो हम उनके अनुभवों से सीखते हैं और अपनी गलतियों से बच सकते हैं। घमंड हमें अंधा बना देता है, लेकिन विनम्रता हमें दूसरों की बात समझने की शक्ति देती है। दादा ने उसे गांव के लोगों की छोटी छोटी कहानियां सुनाई और समझाया कि कैसे आदर और अनुभव ने उन्हें कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला। राघव ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और दादा से सलाह लेकर अपने भविष्य की योजना बनाई। उसने अपने पुराने बॉस से संपर्क किया और उनसे माफी मांगी। अपनी विनम्रता और ईमानदारी से प्रभावित होकर बॉस ने उसे एक और अवसर दिया। राघव इस बार पूरी विनम्रता और जिम्मेदारी के साथ काम करने लगा। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर काम किया और हर किसी के अनुभव और सुझाव का सम्मान किया। कुछ महीनों के भीतर राघव ने अपनी परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। कंपनी को लाभ हुआ और राघव को प्रमोशन मिला। उसने महसूस किया कि दादा की बातें सही थी, बड़ों का आदर और उनके अनुभवों से सीखने से ही सफलता संभव है। वह गांव वापस आया और अपने परिवार के साथ खुशी बांटी। उसने दादा के चरण स्पर्श किए और कहा, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया, बड़ों का आदर करना। यही सच्ची सफलता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बड़ों का आदर और उनके अनुभवों से सीखना जीवन में सफलता और संतोष का मार्ग है। उनके अनुभव हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें सही दिशा दिखाते हैं। घमंड हमें असफलता की ओर ले जाता है, लेकिन विनम्रता और आदर हमें सही रास्ते पर बनाए रखते हैं। जो व्यक्ति बड़ों का सम्मान करता है, वह न केवल दूसरों का प्यार और आशीर्वाद पाता है,
बल्कि जीवन में हर कठिनाई को पार करने की शक्ति भी प्राप्त करता है।